गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? ठीक है। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं क्या? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, इनके नामकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं क्रियात्मक समूह की। इसके अलावा बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नामकरण में एल्डिहाइड का नामकरण जब करते हैं ना तो क्या अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑन। तो एक नाम था CH3, तो क्रमांकन 1 2 3 किधर से भी कर दो तो 2,4 डाई मैथिल और पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, तो ये मैंने लिखाया था आपको, वो बोलने में तो सही था लेकिन यहाँ पर आप वो शायद बाय मिस्टेक 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, तो उसको आप सही कर लें। ठीक है, वो 2 की जगह क्या लग गया है? 3। तो ये आप उसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए बनाने की विधि, और बनाने की विधि में मैंने आपको तीसरी विधि हमारी चल रही थी एल्कीन के जल योजन से। बहुत अच्छी अभिक्रिया है, 11th में आप पढ़ चुके हो सब क्रिया को। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के जल योजन से तो एल्कोहल बनाया था, यहाँ पर है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। और ओजोनी अपघटन कैसे कराते हैं? देखिए, हम एक सबसे पहले कॉमन अभिक्रिया करवाऊंगा आपको, फिर मैं आपको इससे संबंधित 3 अभिक्रिया आपको करवाऊंगा। आराम से, कहीं टेंशन ना लें। देखिए कॉमन अभिक्रिया कैसे कि ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन कैसे? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 वैलेंसी मैंने खाली छोड़ दिए, कितने भी कार्बन के हम एल्कीन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए छोड़ दिया। तो एल्कीन की क्रिया हम कराते हैं किससे? ओजोन से। आपको बताएं, ओजोन जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, अत्यधिक क्रियाशील है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तुरंत ऑक्सीजन देती है। और ये एल्कीन से क्रिया करके ओजोन ये दोनों बॉन्डों का क्या करती है? विखंडन करती है, खुद ये टूट जाती है और जुड़कर एक योगात्मक उत्पाद बनाती है। और कैसे बनाती है? देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, और इस योगात्मक उत्पाद को हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको? ओजोनाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे, ओजोनाइड बनेगा, और इस ओजोनाइड का हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे बेटा? जल अपघटन। जल अपघटन जो कराया जाएगा, अपघटन का मतलब आप सोच रहे हो तोड़ना, जल द्वारा तोड़ना। जल अपघटन जो कराएंगे वो हम जिंक की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? जिंक। जल अपघटन, अब बताएंगे आपको कि जिंक की उपस्थिति में ही जल अपघटन क्यों करा रहे हैं, इसका भी कारण है। तो जब जिंक की उपस्थिति में इस ओजोनाइड का, इस योगात्मक उत्पाद को ओजोनाइड कहते हैं हम, चाहे यहां पर कितनी भी कार्बन की श्रृंखला हो, कुछ भी हो, ये जो बनेगा ओजोनाइड बनेगा। जब इसका जल अपघटन कराते हैं ना, तो ये बंध कैसे टूटता है? ये बंध इस प्रकार से टूटते हैं बेटा। देखिए, ये यहां से टूटेगा और यहां तक टूटेगा, ये बंध टूटेगा और ये बंध टूटेगा। समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ है? ये बॉन्ड टूटा, ये बंध टूटा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, द्विबंध। इसी प्रकार ये बंध टूटा, ये बंध टूटा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन से बॉन्ड आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी पूरी हो जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन है ये इस H2 के साथ H2O2 के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसके रूप में निकलेगी। और देखिए क्या बनेगा, ये C, इसकी 2 वैलेंसी खाली और डबल बॉन्ड O, ऐसे ये बनेगा। कुल मिला के इसके कितने अणु बन जाएंगे, 2। तो आप ध्यान से देखें, ये जो बना है ये क्रियात्मक समूह किसका क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड कीटोन का क्रियात्मक समूह है। चूंकि हमने यहाँ पर कोई सी भी एल्कीन नहीं ली है, कॉमन एक एल्कीन लिया है जिसमें हमने वैलेंसी खाली छोड़ी है, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ना है। कौन सी एल्कीन लेंगे, कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा, ये सब के सब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसको कहेंगे कार्बोनिल यौगिक। तो एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर ओजोनाइड बनता है और इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है कि ये जो जल अपघटन है वो जिंक की उपस्थिति में क्यों कराते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जस्ट थोड़ा सा हम पीछे चलें, तो मैंने आपको एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया था और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में मैंने आपको कहा था कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है। उसी में मैंने क्या कहा कि अगर एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण कराएं तो वो कार्बोक्सिल अम्ल बन जाता है और कीटोन का भी यदि हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो वो भी कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहां पर बात क्या है देखने लायक कि एल्कीन का जब ओजोनीय अपघटन कराया है तो कार्बोनिल यौगिक बना है। एल्कीन का क्या कराया है, ओजोनीय अपघटन कराया तो क्या बना है, कार्बोनिल यौगिक बना है और इसमें सह उत्पाद क्या बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। आपको बताऊं H2O2 की संरचना क्या होगी, HOH, इसमें परऑक्साइड बॉन्डिंग है ये। और आपको बता दें जो परऑक्साइड होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं वो, परऑक्साइड जो होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और तुरंत टूट कर क्या देते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो देखिए ये जो H2O2 बन रहा है अब क्रिया में, ये H2O2 क्या करेगा, जो एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं ना उत्पाद में उनको, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे ना उनको आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो इस H2O2 के ऑक्सीकारक प्रभाव को कम करने के लिए जो जल अपघटन है वो जिंक की उपस्थिति में किया जाता है। जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है, जिंक इस H2O2 से क्रिया करता है और ZnO प्लस H2O में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जिंक के द्वारा ऑक्सीकरण क्यों करवाते हैं, क्योंकि जिंक क्या करता है, तुरंत ही H2O2 से क्रिया करता है और उसको ZnO तथा H2O में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस अपक्रिया में H2O2 होता, इसको अगर हम विघटित नहीं कर पाते तो ये क्या करता है, जो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे ना उनको आगे ऑक्सीकृत कर देगा। अब पहले मैं आप लिख लो, फिर आपको 2-3 अपक्रिया इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ, आराम से लिखिए, हेडिंग डालो, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से बनाने की विधि है तीसरी। लिखिए, जब एल्कीन की क्रिया, जब एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है, जब एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है तो ओजोनाइड का निर्माण होता है। तो ओजोनाइड का निर्माण होता है।
जिसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है, या यूँ लिखें जल अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। अच्छा, कार्बोनिल यौगिक हम कंबाइंड रूप से एल्डिहाइड कीटोन को कहते हैं। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी आपको प्रत्येक अपक्रिया के साथ आपको ये अपक्रिया भी छोटी भी लिखनी है। क्यों लिखनी है? मैं आपको इसको क्वेश्चन में बता दूंगा, क्वेश्चन के रूप में आपको इसको लिखा दूंगा कि इसका जो जल अपघटन है, ओजोनाइड का जो जल अपघटन है, इसको आपको ओजोनाइड लिखना है यहाँ, ओजोनाइड। ओजोनाइड का जल अपघटन जो है जिंक की उपस्थिति में क्यों कराते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है जल अपघटन कराने पर वो प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये अपक्रिया में बनने वाले कार्बोनिल यौगिकों को आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो H2O2 के ऑक्सीकारक प्रभाव को कम करने के लिए जल अपघटन जो है जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है। जिंक क्या करता है? इस H2O2 से क्रिया करके और इसको Zn और H2O बना लेता है। ठीक है, पहले आप कोई नहीं, सबसे पहले आपको किस प्रकार से अपक्रिया उतारनी है इसको कॉमन उतार लो। अभी कोई इसको मैंने स्पेसिफिक कोई एल्कीन नहीं लिया है, कोई एल्डिहाइड फिक्स कीटोन नहीं बनाया है। उसके नीचे ये भी उतार लो, फिर एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, पहले उतारिए। अब देखो एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें एक एक करके। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। ठीक है, अब इस एथीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? C डबल बॉन्ड CH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं उनको हमने खोल के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसी भी लिखो। ठीक है, इसके बाद इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे। ओजोन क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन तुरंत क्या करेगा, ये दोनों बंधों को तोड़ेगा और एक योगात्मक उत्पाद बनाएगा। बंध दोनों टूटने के बाद इस प्रकार से स्थिति होगी, देखो अब देखते जाएं। वैसे 11th में आपने ये अपक्रिया पढ़ी है। क्या कहेंगे इस योगात्मक उत्पाद को? ओजोनाइड। अब इसका हम क्या कराएंगे बेटा? जल अपघटन।
जल अपघटन किसकी उपस्थिति में बोलो, जिंक की उपस्थिति में। तो जल अपघटन जब कराते हैं तो ये ओजोनाइड टूटता है। अपघटन माने तोड़ना, जिंक की उपस्थिति में जल द्वारा तोड़ना। तो जब टूटेगा तो टूटेगा कैसे, मैंने आपको कहा इसका टूटना फिक्स है। बंद कैसे टूटता है, एक यहां से बंद टूटता है, यहां से बंद टूटता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है, ठीक है ना। तो आप इसको सरल बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो, ये तोड़ दिया और ये तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए आप, ये बॉन्ड, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ किसके रूप में निकलेगी बोलो, H2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। और यहां पर देखो क्या बना, ये HC डबल बॉन्ड OH, लिखते हैं इसको HC डबल बॉन्ड OH। और इधर भी क्या बनेगा देखना, HC डबल बॉन्ड OH। कितने अणु बने बोलो, 2। क्या है पता है आपको, ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है। रूढ़ पद्धति में नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, आईपीएससी पद्धति में मेथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए प्रत्येक अपक्रिया, जब आप अपक्रिया लिखोगे ना, ये ओजोन कौन सी, एल्कीन का ओजोन अपघटन, तो आपको साथ में ये भी लिखना है कि क्या हो रहा है इसमें, जो जिंक है वो H2O2 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ZNO प्लस H2O। बोलो कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद एक अपक्रिया देखिए, आपने क्या लिया, एथीन लिया, एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु बने, 2। अभी हम क्या करते हैं सुनो, अभी हम ले लेते हैं ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या CH3CH डबल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है बोलो, 4। नाम क्या होगा इसका, ब्यूट-2-ईन। अच्छा, ब्यूट-2-ईन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हम इसको देखो, पहले मैंने इसको आपको ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख के सीधे सीधे आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन चूंकि आपको और अच्छे समझ में आए तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, खोल के लिख सकते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं देखिए, C डबल बॉन्ड CH3H CH3H। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, आपको बता दें, हम एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर में हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने की विधि एक साथ पढ़ेंगे, फिर केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे और फिर केवल कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे। जो अपक्रिया अभी हम पढ़ रहे हैं उनसे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, 1 2 3 4 ब्यूट-2-ईन। इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे। अच्छा, फिक्स है, कोई सी भी एल्कीन लो, ओजोन क्या करेगी, द्विबंध को तोड़ेगी और उसमें बीच में जाके फंसेगी और एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। देखो कैसी बनेगा, COO। ओजोनाइड, ओजोनाइड। इस फिक्स क्या करना है बोलो, रटना ही नहीं है, आगे जल अपघटन कराना है। इसका जल अपघटन किसकी उपस्थिति में बोलिए, जल अपघटन जिंक की उपस्थिति में। तो जल अपघटन होगा तो बंध फिक्स तरीका से, ओजोनाइड कैसे टूटेगा, यहां से बंध टूटा, यहां से टूटा,
यहां से टूटा, यहां से टूटा, और ये तो बाहर क्या निकलेगा, देखना क्या निकलेगा। ये बंद टूटने पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। क्या बनेगा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बनेगा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसके कितने अणु बन गए बोलो, 2। कितने कार्बन का एल्डिहाइड बना, 2 कार्बन का, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी बोलिए, ये ऑक्सीजन जल के साथ जाएगी। क्या बनेगा, H2O2। उत्पाद क्या बना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, नाम क्या है, एथेनॉल। रूढ़ पद्धति में नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड, एथेनॉल। अच्छा, जैसे आपको माना कि आपके पास एथीन से क्रिया कराने के लिए आए कि एथीन का ओजोनी अपघटन आप कराएं। एथीन का क्या कराएं आप, ओजोनी अपघटन। तो एथीन का ओजोनी अपघटन जब कराएंगे ना, तो उत्पाद आपका बना फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको साथ में ये नीचे वाली अपक्रिया भी लिखनी है, जिंक ZnH2O2 से क्रिया करेगा और ये बना लेगा। उसी पर प्रत्येक अपक्रिया के साथ लिखना। अब जैसे यहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा नीचे लिख देना है, जिंक प्लस H2O2 इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O। तभी ऊपर क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, नीचे क्या बना, एसीटेल्डिहाइड। और भी कार्बन के आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, ज़्यादा कार्बन का एल्डिहाइड बना सकते हैं, श्रृंखला बढ़ाते जाइए। अभी इससे हम कीटोन भी बनाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, गुरुजी आपने क्या किया है, इधर जो एल्कीन लिए उससे 2 अणु एल्डिहाइड के बन गए, नीचे जो एल्कीन लिए उससे भी 2 अणु एल्डिहाइड बन गए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एल्कीन से अलग अलग एल्डिहाइड बन जाएं, एक कम कार्बन का एक अधिक कार्बन का? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एल्कीन से एल्डिहाइड भी बन जाए और कीटोन भी बन जाए? सब कुछ हो सकता है, वो सारी अपक्रिया मैं आपके पास दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप दोनों अपक्रियाएं लिखें। दोनों अपक्रियाएं उतार लीजिए, फिर मैं आपको और अपक्रियाएं कराता हूं। अभी सरल अपक्रिया है, सरल भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना है। अगर आपने 11th में इनको पढ़ लिया है तो बहुत ही सरल हैं, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिया बेटा, देखो देखिए, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या एक ही एल्कीन से अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, देख लेते हैं। देखिए
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या है इसका? प्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन को मैं खोल के लिख दूं, है ना। प्रोपीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? आप कह रहे होंगे सर आप पहले ऐसे लिखते हो फिर मिटाते हो, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां जाके कहोगे कि ये कैसे ऐसे आपने किया, तो इसलिए मैं यहीं से आपको ऐसे बना देता हूं इसकी संरचना। प्रोपीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो बॉन्ड है ना उनको खोल दिया है, ये प्रोपीन है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसकी क्रिया किससे करानी है? बोलिए, ओजोन से करानी है। रटना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, 100% आपको समझना है, ठीक है ना। और ओजोन से क्रिया जब कराएंगे तो ओजोन क्या करेगी, दोनों बॉन्डों को तोड़ेगी, द्विबंधों को तोड़कर और एक योगात्मक उत्पाद बनाएगी, ओजोनाइड। ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का क्या कराएंगे, आपको पता है, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? बोलिए, जिंक की उपस्थिति में। तो जल अपघटन जब होगा, बंध कैसे टूटेंगे आपको पता है, एक बंध ये टूटेगा, ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ये बंध टूट गया, ठीक है, ये बंध टूट गया, ये बंध टूट गया, है ना। तो इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या बनेगा? डबल। आप ये मत सोचना कि गुरुजी ये 2 बार बंध कैसे तोड़ रहे हो आपको कंफ्यूज कहीं ना हो, इसके लिए मैं बता दूं आपको, आप पढ़ें और कन्फ्यूजन आपको हो कि 2 बार बंध कैसे तोड़ रहे हो, ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। देखिए ये तो यहाँ से एक बार में ये टूटता है, ये टूटता है और ये टूटता है। आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं इसको। जब ये टूटा, सामांश बंध में खंडन हुआ, टूटेगा ऑक्सीजन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो और ये ऑक्सीजन, H2O2, ठीक है, क्या बनेगा देखना, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा अणु कौन सा बनेगा देखना, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल और ये मैथेनॉल, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी, उससे क्या है कि आपको थोड़ी सी संरचना दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए इस प्रकार से उसको मैं तोड़ता हूँ, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि गुरुजी आप ऐसे कैसे तोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये बंद तोड़ दो, ये तोड़ दो, उससे क्या लगेगा आपको कि ये समूह अलग आ गया, ये अलग चला गया, ऑक्सीजन H2 के साथ चली गई, अलग आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या होगा, जिंक प्लस H2O2 इज इक्वल टू ZNO प्लस H2O। तो एक ही एल्कीन से आप अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड बना सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और मैं आपको कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल करें आप, कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3 नाम इसका आप लिखेंगे 1 2 3 4 2 3। देखिए कभी कभी क्या है कि हम बोलते हैं और हमारा दिमाग भी सही आपको बता रहा होता है, लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें।
2,3 डाई मैथिल ब्यूट टूइन। एल्कीन है 2,3 डाई मैथिल ब्यूट टूइन, इसका क्या कराओगे बोलो, ओजोन से क्रिया कराएंगे, इसकी ओजोन से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा देखना। बहुत सिंपल अपक्रिया, बहुत सिंपल अपक्रिया है, फिक्स प्रोसीजर है। आपने एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई सी भी एल्कीन लाते जाइए, ओजोन से क्रिया कराओ, ओजोनेट बनाओ, जल अपघटन कराओ, एल्डिहाइड कीटोन बनाओ। देखो बंद कौन सा टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। CH3 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 CH3, क्या बन गया, ओजोनाइड। इसका क्या कराएंगे बोलो, जल अपघटन। जिंक की उपस्थिति में बंद, ये और ये गया, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो है, देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने अणु बनेंगे, 2। प्रोपेनॉन बाहर, H2O2। अब आप कहो गुरुजी बार बार इस अपक्रिया को लिख लो, एक बेटा ऐसा है एग्जाम में तो एक ही आएगी अपक्रिया, तो अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो आप उसको वहाँ पे भी नहीं लिखोगे, इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि Zn प्लस H2O2 इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है आप दिमाग में आए और ये गुरुजी ये ब्रैकेट क्यों, क्या है, कुछ नहीं। वो इसलिए कि हम इसको ना भी लिखेंगे ना तब भी सही है, ना लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि ये क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है ना उसको H2O और ZnO में तोड़ देता है, इसलिए वो उसका प्रभाव समाप्त। अगर H2O2 बना रहता तो क्या होता, जो एल्डिहाइड कीटोन बनते उनको आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या कर देता है, ये ऑक्सीकारक, क्योंकि H2O2 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो आपने देखा सबसे पहले एक कार्बन का एल्डिहाइड बना, फिर 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना, फिर हमने क्या देखा, एक ही एल्कीन है उससे 1 से 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, कितने भी कार्बन के आप बना सकते हो, वो एल्कीन के ऊपर निर्भर करता है। अब फिर हमने ऐसी एल्कीन लिया है जिससे हमको क्या बना है, कीटोन बनाए। एक एग्जाम्पल और मैं आपको करवा दूंगा जिसमें एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा, तो इस और भी आप एग्जाम्पल खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो बेटा इनको। लिख लिया।
इसमें एक अपक्रिया और लास्ट, वैसे आप खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं लिखा ही देता हूँ। और फिर इसमें क्वेश्चन, देखो टू मैथिल 1 2 3 4 टू मैथिल ब्यूट टूइन। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप देखिए, एल्किन के ओजोनी अपघटन का उत्पाद एक ही सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगा, एक ही सेकंड में, अभी बता देंगे आपको। ओजोन से क्रिया कराएं, एक ही सेकंड में कैसे पहुंच जाएगा। कोई सी भी एल्कीन है, क्या है, कोई सी भी एल्कीन है, अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एल्कीन का ओजोन अपघटन, तो आपको इतनी बड़ी अपक्रिया करने की जरूरत नहीं है। एल्कीन के ओजोनी अपघटन में आपको क्या करना है, जैसे मैं ये अपक्रिया लेता हूं, देखो ये ले लिया मैंने, ये ले ली मैंने एल्कीन, ये ले ली एल्कीन, ये वाली, ठीक है ना। और आपसे कोई पूछे कि इसका ओजोनी अपघटन कराने पर क्या उत्पाद बनेगा, तो कोई भी एल्कीन है, आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ दो, द्विबंध को तोड़ दो, और 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध तोड़ दो, प्रत्येक कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अब जैसे इसको ये तोड़ दिया, तो इधर इस कार्बन पर ऑक्सीजन आएगा, तो क्या बनेगा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो कीटोन, और ये एल्डिहाइड, द्विबंध तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, एल्डिहाइड कीटोन बना दो। एल्कीन के ओजोनी अपघटन में क्या है, डायरेक्ट अपक्रिया क्या है, द्विबंध को तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है बस, और उत्पाद बना देना है। ये मैंने आपको यहाँ जैसे ये बना के बताया, इससे के ओजोनी अपघटन से ये कीटोन और एल्डिहाइड बनेगा। अब ये अपक्रिया करके बता देते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा आपको। CH3 C CH3 H O H CH3 ओजोनाइड, और इसका क्या कराना है बोलो, जल अपघटन। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में बंध कैसे टूटेगा, ये गया ओजोनाइड का विखंडन। ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी बेटा, बाहर क्या निकलेगा, H2O2, ओवरऑल क्या निकलेगा, H2 और ZNO, क्या बनेगा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो H, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो एसीटोन, इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, और एसीटेल्डिहाइड। आप देख लो, मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी एल्कीन है, द्विबंध तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, एल्डिहाइड कीटोन बना दो इस अपक्रिया द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है, एल्डिहाइड भी बना है और कीटोन भी बना है। ये आपको लिखना है ही है। उसके बाद मैं अभी एक क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा छोटा सा, ये अपक्रिया उतार लो आप। अपक्रिया बड़ी सरल है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आ पाई मेरे हिसाब से। अब आपके दिमाग में अपक्रिया बैठ चुकी है दोस्तों, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप मुझसे पूछें, कंसल्ट करें। मैं आपको केमिस्ट्री में इस पूरे इलाके में, मैं क्या, कहीं भी आप चले जाओगे इंडिया किसी भी कोने में, केमिस्ट्री में आपको मजबूती देना है, मेरा मेन उद्देश्य है ये, ठीक है आपका। लेकिन बशर्ते आप लगातार मेरे साथ चलते रहें और पढ़ते रहें। अपक्रिया लिखिए और इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो।
क्वेश्चन लिखिए, एल्कीन के ओजोनी अपघटन में, एल्कीन के ओजोनी अपघटन में ओजोनाइड का जल अपघटन, ओजोनाइड का जल अपघटन जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है, क्यों? ओजोनाइड का जल अपघटन जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है, क्यों? जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है, क्यों? तो क्यों करवाया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। देखिए मैंने क्या कहा कि इसका ओजोनाइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो H2O2 बनता है। H2O2 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, और जो भी परऑक्साइड है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तुरंत ऑक्सीजन देते हैं टूटकर, ठीक है ना। प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा, हम पढ़ चुके हैं, अगर एल्डिहाइड कीटोन है और उसका यदि हम ऑक्सीकरण कराएं आगे प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जो हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना था, हमको बनाना तो क्या था, एल्डिहाइड कीटोन, और अगर हम जिंक नहीं लेते तो एल्डिहाइड कीटोन से हमको क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम कहते भैया ये लो एल्डिहाइड कीटोन, घर पे जाके देखेंगे तो क्या निकला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमको इस अभिक्रिया को यही रोकना है, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त करना है। तो जल अपघटन जिंक की उपस्थिति में, जिंक क्या करता है, H2O2 से क्रिया कर लेता है और उसके ऑक्सीकारक प्रभाव को समाप्त कर देता है, क्योंकि H2O2 से क्रिया करके ZNO और H2O में टूट जाता है। लिख लो आंसर, लिखो, ओजोनाइड के जल अपघटन में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का निर्माण होता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः यह अभिक्रिया में बनने वाले कार्बोनिल यौगिकों को आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इसलिए H2O2 के ऑक्सीकारक प्रभाव को कम करने के लिए या ऑक्सीकारक प्रभाव को समाप्त करने के लिए जल अपघटन जिंक की उपस्थिति में किया जाता है। जिंक H2O2 से क्रिया करके ZNO तथा H2O में परिवर्तित हो जाता है, और आप ये अभिक्रिया उतार लें। ये आपका एल्कीन के ओजोनी अपघटन से हो गया, उसमें आपने 4-5 अपक्रिया लिखी। आप एक अपक्रिया से ही समझ सकते हैं पूरी अपक्रिया। करना क्या है, एल्कीन लाना है, ओजोन से क्रिया करानी है, ओजोनाइड बनाना है, जल अपघटन कराना है, एल्डिहाइड कीटोन बना देना है। डायरेक्ट देखना है, एल्कीन लाइए, द्विबंध को तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, एल्डिहाइड कीटोन बना दो, खत्म। आप देख सकते हो ठीक है। 3 अपक्रिया हमारी बनाने की हो चुकी है। नंबर 4 हेडिंग डालो, एल्काइन के जल योजन से। अच्छा, जल योजन का मतलब क्या है, एल्काइन पर जल की क्रिया से। जल के योग से, हेडिंग डाल लो नंबर 4।
बहुत सिंपल अपक्रिया, बहुत सिंपल। देखिए अगर आपने एल्कीन का जलयोजन किया है एल्कोहल बनाने में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु HgSO4 की उपस्थिति में जल का योग कराया एल्कीन पर, एल्कोहल बना। सेम उसी प्रकार से अपक्रिया होगी। देखिए ध्यान से देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कौन है बेटा, एथाइन, और इस पर हम जल का योग कराएं। जल को हम HOH लिख सकते हैं, अब तो सीख गए थोड़ा थोड़ा लिखना आप। तनु H2SO4 की उपस्थिति में या HgSO4 की उपस्थिति में, तो देखिए कोई भी अपक्रिया आपको करानी है, आप एल्कीन पर किसका योग करा रहे हो, जल का योग करा रहे हैं, तो सबसे पहले टूटेगा कौन, जल। टूटेगा कैसे, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब यहां पर जब ये H प्लस और OH माइनस, देखिए एथाइन यदि अकेली है तो वो आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उस पर किसी अभिकर्मक का आक्रमण होगा और इसका विस्मास बंध विखंडन हुआ, इसका आक्रमण होगा, तो यहाँ पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर जाएंगे, जिस पर जाएंगे माइनस, और दूसरे पर क्या आएगा, प्लस। तो प्लस पर जाके जुड़ेगा माइनस, और माइनस पर जाके कौन जुड़ेगा, प्लस। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एल्कीन प्लस ऑल, एल्कीनॉल, ठीक है ना। अब पुनः इस पर जल का योग कराएंगे, योग तो वही, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि तनु H2SO4 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसी की उपस्थिति में होगा, एक बार लिख दो उससे काम चलता है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप दो अणु भी ले सकते हो, हम आपको भी बताएंगे। तो क्या होगा, जल तो टूटेगा, बोलो H प्लस और OH माइनस, यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। अब पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन देखिए, मैं खोल के अपक्रिया करा रहा हूं, डायरेक्ट भी आप एक ही पद में करा सकते हो इस अपक्रिया को। अब सुनो, किस पे जाएगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कौन से, इस कार्बन पर जाएंगे, किस कार्बन पर जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखें मार्कोनिकॉप का नियम, हमेशा क्या ध्यान रखें, मार्कोनिकॉप का नियम। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पर, जिस पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा, तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। तो प्लस पर आके जुड़ेगा माइनस, और माइनस पर आकर जुड़ेगा प्लस, और देखना क्या बनेगा, ये बनेगा OH। अब पुनः आपका दिमाग तुरंत, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए भाई, कि मैं आपको लिखा चुका हूं, एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक OH समूह क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और वो क्या करेंगे, अपने आप को स्थायी करने के लिए तुरंत एक जल के अणु का निष्कासन करेंगे। तो यहां से एक जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन होगा, H2O, और देखिए क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। इस अपक्रिया को हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जल का यूज। आप एल्कीन ले लो, दो अणु जल का ले लो, एक साथ क्रिया करा दो, उत्पाद बना देंगे जल के अणु निष्कासन करके। अब ओवरऑल अगर हम देखें कि इसमें हमने जल के अणु कितने लिए, एक और एक, दो, और एक यहाँ निकल गया, तो कितने जल का अणु हमको उपयोग में आया, एक जल का अणु उपयोग में आया हमारा, कितना, एक। तो आप इसको एक तरीका से और करा सकते हो पुनर्विन्यास द्वारा, लेकिन आप ये सबसे सरल तरीका आप इस प्रकार से सब क्रिया को कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड, इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। और एल्डिहाइड केवल एथाइन से बना सकते हैं, आप बना के देख लेना। इस एथाइन के अलावा किसी भी एल्काइन से आप एल्काइन के जलयोजन से एल्डिहाइड नहीं बना सकते। मैं क्या कह रहा हूं, एथाइन के अलावा किसी भी एल्काइन के जलयोजन से आप क्या नहीं बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। केवल एथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड बनेगा, बाकी की जितनी भी उच्चतर एल्काइन है उन सब से कीटोन बनेगा। कारण क्या है कि जो जल का योग है एल्काइन पर वो मार्कोनिकॉप के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। पहले लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, लिखिए जब एल्काइन पर
तनु H2SO4, जब एल्काइन पर तनु H2SO4 या तनु HgSO4 या तनु HgSO4 की उपस्थिति में जल का योग करवाया जाता है तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण होता है। ये अपक्रिया आप उतार लें पहले, फिर एक पॉइंट लिखाऊंगा आपको। मैंने आपको क्या कहा, इसको आप डायरेक्ट भी यहां पर, जैसे मैंने 2 पदों में लिया है, आप डायरेक्ट इसको 2 जल के अणु ले सकते हो, डायरेक्ट 2 जल के अणु ले सकते हैं, अस्थायी उत्पाद जल निकाल दोगे। ठीक है, एरो लगा के एक पॉइंट लिखें इसमें, और आप देख लेना है। अभी आपको और एल्काइन पर जल का योग कराएंगे तब देखेंगे। एरो लगा के लिखो, उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा केवल एथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जबकि अन्य उच्चतर एल्काइन, अच्छा आप कहोगे कि गुरुजी उच्चतर एल्काइन क्या है? उच्चतर जो शब्द आता है ना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, उसका मतलब है, जैसे मैंने आपको यहां एथाइन की बात की, तो एथाइन से उच्चतर का मतलब 3 कार्बन का एल्काइन, 4 कार्बन का एल्काइन, 5 कार्बन का एल्काइन, 6 कार्बन का, मतलब 2 कार्बन से अधिक कार्बन के एल्काइन। जबकि अन्य उच्चतर एल्काइनों के जलयोजन से कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट एरो लगा के एक पॉइंटर लिखो, एल्काइन पर जल का योग मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होता है। अभी एक अपक्रिया आपने आज इसकी की है, ठीक है ना। अभी इसमें 1-2 अपक्रिया मैं और कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप आज जो अपक्रिया की हैं आप घर पे जरूर उनको पढ़ें, जरूर करें, रफ में देखकर उसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, पुराना जो चैप्टर हो चुका है उसको भी पढ़ते रहें, पढ़ें, तनाव ना रहें, मस्त रहें और अच्छी सी केमिस्ट्री आप पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू। इसमें बाकी की अपक्रिया मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।